हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। आज हम लोग देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CUCT सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए और एक करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इन्हें फटाफट देखेंगे, डिटेल्ड में बात की वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का 52 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना है। तो भारत का जो 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व बना है वो बना है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, और यह टाइगर रिजर्व है राजस्थान में और यह बूंदी जिले में स्थित है। और राजस्थान का यह चौथा टाइगर रिजर्व है और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। तो आपको बस यही याद रखना है कि जो 52 नंबर का टाइगर रिजर्व कहाँ बना है, तो यह रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, यह राजस्थान में बना है। नेक्स्ट है, भारत ने S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम और राफेल विमान कहाँ से खरीदे। तो भारत ने जो S-400 है यह खरीदा है रूस से और राफेल खरीदे थे फ्रांस से। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। S-400 एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और राफेल एक विमान है, एयरक्राफ्ट कैरी, यह एक विमान है। नेक्स्ट है, 2020 में कितने व्यक्तियों को खेल रत्न दिया गया। तो 2020 में 5 पर्सन के लिए खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए और इसमें जो रोहित शर्मा भी शामिल थे। नेक्स्ट है, भारत को कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सदस्यता मिली। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में भारत को 8वीं बार जगह मिली है और भारत 2 वर्ष के लिए नॉन परमानेंट मेंबर का जो सदस्य बना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल कहाँ पर खेला गया। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल खेला गया साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। और यह किसने जीता, यह क्वेश्चन बनता है। तो यह टेस्ट चैंपियनशिप जीती है न्यूजीलैंड ने और न्यूजीलैंड ने फाइनल में इंडिया को हराया। तो यह क्वेश्चन बनता है, पहली टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन बना, न्यूजीलैंड, और विजेता बना भारत। तो कहाँ पर खेला गया, इंग्लैंड में फाइनल। नेक्स्ट है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन किस पार्टी से संबंधित हैं। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि अमेरिका की 46th प्रेसिडेंट कौन है। तो वो हैं जो बाइडन और किस पार्टी से संबंधित हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अलावा अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस हैं, वो भारतीय मूल की हैं और उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन बने हैं। तो भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं जनरल बिपिन रावत। तो ये दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और यह अन्य चाहे आप BHU यूनिवर्सिटी का दे रहे हों या आप डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी का, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, क्वाड ग्रुप में कितने सदस्य देश हैं। तो क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, उसमें 4 सदस्य देश हैं। यह अभी काफ़ी चर्चा में है। कारण यह है कि इसे एशिया का नाटो कहकर बुलाया जा रहा है। नाटो का आपको फुल फॉर्म पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वाड में 4 देश हैं, USA यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन बनते हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, क्योंकि अभी बने हैं, और USA के प्रेसिडेंट बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और USA के राष्ट्रपति जो बाइडन बने हैं। नेक्स्ट है, भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किस देश के खिलाफ खेला। तो भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट जो पिंक बॉल में खेला जाता है आपको पता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट है, ट्विटर और व्हाट्सएप के CEO कौन है। ट्विटर और व्हाट्सएप इस साल काफ़ी चर्चा में है। तो जो ट्विटर के CEO हैं वो हैं जैक डॉर्सी और व्हाट्सएप के CEO हैं बिल कैथकार्ट। तो बिल कैथकार्ट व्हाट्सएप के CEO हैं। नेक्स्ट है, स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है। वैक्सीन और कोरोना वायरस के दौर में वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो रूस देश की है। भारत S-400 रूस से खरीद रहा है और रूस एक परमानेंट मेंबर है। और रूस के जो प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन हैं उनने एक ऐसा कानून पास किया है कि 2036 तक वो इस पद पर रह सकते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, नेफ्ताली बेनेट कहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री हैं। नेफ्ताली बेनेट अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। इजराइल के इससे पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, अभी बने हैं नए नेफ्ताली बेनेट। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल और फ़लस्तीन विवाद चर्चा में है, इसलिए वहाँ पर एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम चर्चा में है, उसका नाम है आयरन डोम। एक क्वेश्चन बनता है, आयरन डोम कहाँ का एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो यह इजराइल का है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे नाटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो नाटो और यूरोपियन यूनियन काफ़ी चर्चा में है। नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यूरोपियन यूनियन का भी जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका जापान के साथ किस देश ने मालाबार सेना अभ्यास में पहली बार भाग लिया। तो पहली बार भाग लिया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत अमेरिका जापान के साथ मालाबार सेना अभ्यास में भाग लिया। और 4 सदस्य क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं। क्वाड में कितने मेंबर हैं, यह क्वेश्चन बनता है। तो 4 हैं। कौन कौन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लीपर्ड यानी तेंदुआ है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बोरिस जॉनसन किस पार्टी से संबंधित हैं? बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और 26 जनवरी को ये गेस्ट में इनवाइटेड थे, लेकिन यह कोरोना वायरस के कारण नहीं आ पाए थे, तो यह क्वेश्चन बनता है। तो बोरिस जॉनसन है कंजर्वेटिव पार्टी के। जो बाइडन किस पार्टी के थे अभी बताया था, और बोरिस जॉनसन किस पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी के। नेक्स्ट है रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस पार्टी के थे? तो रामविलास पासवान मंत्री भी थे और यह है एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के जो है। नेक्स्ट है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश हैं, और पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग जो यह है चाइना में। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश हैं और भारत इसका मेंबर है। भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है, तुर्कमेनिस्तान छोड़ के सेंट्रल एशिया के और सभी देश हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस टाइप के देश हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है? तो मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। टोटल टाइगर रिजर्व पूरे भारत में 52 है, अभी नया बना है 52 बार राजस्थान में, जो आपने अभी देखा था बूंदी जिले में रामगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 2020 का आईपीएल मुंबई इंडियन ने कौन सी बार जीता? तो 2020 का आईपीएल किसने जीता है क्वेश्चन बनता है। तो मुंबई इंडियन ने, और कौन सी बार जीता? 5वीं बार। 2021 का जो आईपीएल है इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान काफ़ी चर्चा में है। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील में चर्चा में है, और ईरान के अभी नए राष्ट्रपति भी बने हैं। नए राष्ट्रपति का मतलब चुनाव हुआ है, तो वो बने हैं इब्राहिम रईसी। तो नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो आपको पढ़ना है, चाहे ईरान के हो, इजराइल के हों, जापान के हों, ब्रिटेन के हों या वियतनाम के हों। तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। और ईरान ने अपनी एक मुद्रा का नाम चेंज किया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है। तो इसने अपनी मुद्रा का जो नाम है करेंसी का वो चेंज किया है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार राफेल विमान किस एयरबेस पर उतरे? तो भारत में जो राफेल विमान हैं वो डसोल्ट एविएशन कंपनी ने बनाए हैं, जो कि फ्रांस की है, और यह पहली बार उतरी अम्बाला एयरबेस पर पहली बार राफेल विमान उतरी। नेक्स्ट है रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि 5 व्यक्तियों को खेल रत्न मिला है, उनमें रानी रामपाल भी हैं। तो जिनको खेल रत्न मिल रहा है उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि उनका संबंध किस खेल से है। एक क्वेश्चन यह बनता है मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है G20 की 2020 में अध्यक्षता किस देश ने की? तो G20 काफ़ी चर्चा में है, और यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था G20 में कितने मेंबर हैं, पिछली जो 2020 में एग्जाम हुआ था। तो अब क्वेश्चन बन सकता है G20 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह की थी सऊदी अरब ने, और यह वर्चुअल मोड में था। पहला ऐसा G20 था जो वर्चुअल आयोजित हुआ था कोरोना वायरस के कारण। इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने, और 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है RT-PCR क्या है? तो RT-PCR एक कोविड-19 टेस्ट है, और इसका RT-PCR का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है। जनरली आपको यह याद रखना है, RT-PCR और रैपिड एंटीजन, ये दोनों कोविड-19 टेस्ट हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल बजट किसने पेश किया? तो भारत का इस बार पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक नहीं किया गया था, वो किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया। नेक्स्ट है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा किस राज्य से संबंधित हैं? तो काला पानी हो चाहे लिपू लेक हो, लिम्पियाधुरा है काफ़ी चर्चा में है, उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अभी काफ़ी बन रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयरन डोम चर्चा में रहा है, किस देश का है? तो आयरन डोम एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, मतलब है हवा में ही जो बाहर से रॉकेट आते हैं उन्हें मार देता है, और यह रडार में पकड़ कर मार देता है, और यह है इजराइल का, इसलिए चर्चा में। भारत भी एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम खरीद रहा है, S-400। किस देश से? रूस से यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। आपको नोबेल पुरस्कार पूरे नहीं पढ़ने, एक तो आपको पीस का नोबेल प्राइज पढ़ना है, और दूसरा इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, तीसरा किसी इंडियन यानी भारतीय को मिला हो तो पढ़ना है। जैसे पिछली बार मिला था अभिजीत बनर्जी को, भारतीय मूल के थे, इसलिए क्वेश्चन बनता है। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और इसका हेडक्वार्टर रोम यानी इटली में है। नेक्स्ट है G7 देशों की बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई? तो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। तो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 7 देशों का यह समूह है, जिसमें ब्रिटेन में इसकी
आयोजित। भारत इसका मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है क्या भारत इसका मेंबर है? G7 का नहीं है, रूस भी इसका मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर नहीं है। तो इसमें बड़े बड़े मतलब सदस्य देश हैं, जैसे USA, कनाडा और USA कनाडा, इसके बाद ब्रिटेन है और जापान है, इसके अलावा फ्रांस है। इस टाइप के जो कंट्री हैं, इटली है और जर्मनी है, ये देश हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए, राइट। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड ऑन। 2020 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? तो यह ब्रिटेन में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम को कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो अगले जो गेम होंगे 2022 के, वो गेम पूछे जाएंगे। तो उसमें एक कॉमनवेल्थ गेम भी है जिसे राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। 2022 में कहाँ होंगे? बर्मिंघम में। बर्मिंघम एक जगह है और यह ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के नए जो प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और आपको पता है 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। गोल्ड कोस्ट एक जगह है। नेक्स्ट है होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया? होप मिशन काफ़ी चर्चा में है। होप मिशन लॉन्च करने के बाद UAE ऐसा पहला अरब कंट्री बन गया जिसने इंटरप्लानेटरी मिशन लॉन्च किया, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। होप मिशन लॉन्च किया UAE ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है और यह मंगल ग्रह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ व्यक्ति वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये काफ़ी चर्चा में है और इन ये पुर्तगाल देश के हैं। पुर्तगाल एक देश है, तो उस देश के हैं। नेक्स्ट है 72वें रिपब्लिक डे में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया? तो 72वें गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। वो अपनी स्वतंत्रता की 50 वर्ष मना रहा था। तो गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश ने, भारत के गणतंत्र दिवस पर इस बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी की परेड ने भाग लिया। और भारत है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी अभी यह बांग्लादेश ने जीता था, 2020 में हुआ था और इसने भारत को हराया था। तो विजेता अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कौन बना? यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, तो बांग्लादेश बना। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? तो यह भी देखा, बांग्लादेश ने जीता। नेक्स्ट है 2021 में कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2021 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत ने 2021 में 7 पद्म विभूषण जारी किए, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष से पराक्रम दिवस 2021 मनाने की शुरुआत की और किसकी जयंती पर? तो भारत सरकार ने जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की। यह 2021 में पहली बार मनाया गया और यह मनाया गया 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है, महात्मा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। नेक्स्ट है राफेल विमान किस कंपनी ने बनाया? राफेल विमान काफ़ी चर्चा में है, यह बनाया है डसॉल्ट एविएशन ने। नेक्स्ट है ओलंपिक 2021 में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी और समापन कौन करेंगे? तो ओलंपिक गेम 2020 में टोक्यो में आयोजित होने थे, किसी कारण नहीं हो पाए, अब होंगे 2021 में। तो इसमें जो आयोजन करता है पहले नंबर जो ध्वजवाहक होंगे वो मैरी कॉम होंगी और मनप्रीत सिंह, और समापन करेंगे बजरंग पूनिया। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और लास्ट में समापन कौन करेंगे? बजरंग पूनिया। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चर्चा में रहा किस निर्माण से संबंधित है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संबंधित है नए संसद भवन निर्माण से। नया संसद भवन निर्माण हो रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम है। नेक्स्ट हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए? यह की है मिताली राज ने और वो पूरी दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। उनसे पहले सिर्फ एक वुमेन ने यह काम किया है। नेक्स्ट है रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश में है, काफ़ी चर्चा में है और इसका नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया है। अटल सुरंग अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, उनके नाम पर। नेक्स्ट असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो असम के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। असम के बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन। तो यह पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यायमूर्ति जस्टिस रमन्ना कौन से भी नंबर के न्यायाधीश हैं? तो 48वें नंबर के जो चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पहले थे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और जो पहले न्यायमूर्ति थे वो थे ऑनरेबल जस्टिस हीरा लाल जी कानिया। नेक्स्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफ़ी चर्चा में, यहाँ पर वैक्सीन बन रही हैं और इसके जो CEO हैं आधार पूनावाला। हेडक्वार्टर इसका है पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है प्रॉमिस्ड लैंड बुक किसने लिखी है? प्रॉमिस्ड लैंड एक बुक है, यह लिखी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, जो 2 बार तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, यानी 8 साल तक।
उनकी यह बुक है काफ़ी चर्चा में, ये प्रोमिस्ड लैंड बुक। नेक्स्ट है यास और तोकाती तूफान का नामकरण किसने किया? आपने सुना होगा चर्चा में, एक यास और एक तोकाती। यह तूफान काफ़ी चर्चा में रहे। यास तूफान का नामकरण किया है ओमान। ओमान ने इस तूफान का नाम यास रखा और यह बंगाल की खाड़ी से टकराया। और एक तूफान आया था तोकाती, इसका नाम रखा म्यांमार ने और यह अरेबियन सी यानी अरब सागर में आया था। म्यांमार है जो इसमें यहाँ मिलिट्री रूल है इसलिए चर्चा में है। भारत ने इसको एक INS पनडुब्बी दी है सिंधुवीर। नेक्स्ट हाल ही में कौन सा देश मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बना? तो चीन बना है दुनिया का दूसरा देश जिसने मंगल ग्रह पर रोवर उतारा। इससे पहले सिर्फ ने USA ने यह काम किया था। नेक्स्ट काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ वह कौन थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद यानी इंग्लिश में इन्वायरमेंटलिस्ट थे। और आपको बताना है चिपको मूवमेंट कब शुरुआत हुआ। चिपको मूवमेंट से इनका संबंध था सुंदरलाल बहुगुणा से। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे CUCET के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।